था वो शांति जिसको मैं चाहता था कि मैं शांति से रहूं और शांति से घर वालों के साथ रहूं और उनको भी शांति से बात करूं, पर वो मेरे अंदर नहीं था। पर जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो वो मेरे अंदर में आया। उसके बोलते थे, मैं सुनता गया क्योंकि मैं प्रभु में मजबूत हो गया था। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा। वो शांति जिसको मैं चाहता था कि मैं शांति से रहूं और शांति से घर वालों के साथ रहूं और उनको भी शांति से बात करूं, पर वो उसके बाद में मेरे घर के लोग बहुत बोलते थे। एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी नानी एक साथ बोली कि तूने अपनी देव देवताओं को छोड़ा है, जिस प्रकार तूने अपने देव देवताओं को छोड़ा है वैसे ही तू वापस आएगा और ये सब करेगा, तू कभी आगे नहीं जाएगा। मैं उस दिन बहुत रोया क्योंकि बचपन से लेके मेरे नाना नानी जैसे भी थे, उनको पढ़ाई लिखाई जितना भी उन्होंने किए, वो हमेशा चाहते थे कि मेरा नाती या फिर मेरा बेटा आगे जाए, पर वो बोल कि तू कभी आगे नहीं जाएगा। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बाइबल पढ़ता हूँ। तो फिर मैं बस उनको एक ही बोला कि आज मैंने परमेश्वर को जाना है, कल आप जानोगे। मैं बस प्रार्थना करता गया। और मेरी नानी जो है वो बर्तन मांजने का काम करती थी। एक क्रिश्चियन आंटी थी जिनके घर में वो बर्तन मांजने का काम करती थी। तो एक दिन अचानक नानी उनको पूछने लगी कि मेरा नाती आप लोगों के समान बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, ये सब कैसा है, क्या है करके। तो आंटी खुश हुई। आंटी भी बताने लगी कि आपका नाती अच्छा आगे बढ़ेगा, प्रभु में खूब आगे बढ़ेगा, परमेश्वर उसको यूज करेगा करके। तो नानी क्या है, घर में आई और मम्मी को बोली कि तेरा जो लड़का कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है। अपन जो है उसको फालतू में बोलते। तो जब मैं बताता था तब वो लोग नहीं सुनते थे, जब मैं उनको समझाता था वो नहीं सुनते थे, पर वो मेरे प्रार्थना का उत्तर था। परमेश्वर लोगों के द्वारा उनको समझाया, वो मेरे प्रार्थना का उत्तर था। उसके बाद में मेरे घर के लोग जो नहीं सुनते थे वो सुनने लगे। सुनते सुनते वो लोग प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। जैसा वो मुझे बोलते थे वैसे ही नाना फिर उनको बोलने लगे। नाना बोलते थे मम्मी को, तेरा पति क्रिश्चियन था क्या, तू ऐसा था क्या, वैसा था क्या। बहुत बोलते थे। बोलते बोलते उनका खाना पीना हराम हो जाता था। वो लोग बाथरूम में ही प्रार्थना करते थे डर के मारे। ऐसा करते करते मेरी मम्मी नानी भी बढ़ी और उस बीच में मेरा बपतिस्मा हुआ। मेरा बपतिस्मा होने के बाद में मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। मैं पवित्र आत्मा के लिए लोगों को पूछता था कि मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मुझे कैसा मिलेगा। लोग बोलते थे प्रार्थना करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं फास्टिंग करने लगा, ये करने लगा, ये मीटिंग वो मीटिंग, यहाँ तक कि मैं टीपीएम चर्च में भी गया। वहाँ पे 3 दिन का मीटिंग था। मैं घुटने पे 3 दिन घुटने पे रहा। पास्टर आते थे, प्रार्थना करते थे, मुझे लगता अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, मुझे नहीं मिला। मीटिंग खत्म हो गया, पास्टर चले गए, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। मैं अंदर से टूटे जैसा हो गया कि मुझे अरे कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे नहीं मिल रहा। पर वो परमेश्वर के समय पे फिर परमेश्वर से मैं मांगता गया। परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में लाया और परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा और उसके बाद में मुझे बताया। उस समय परमेश्वर ने पहली बार मेरे से बात किया और मुझे बताया कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है। तब मैं समझा कि इसीलिए मेरा कोई काम नहीं बनता, इसीलिए मैं आज ऐसा हूँ। फिर उसके बाद में इस समय में मैं जो था, मैंने अकाउंटिंग का कोर्स भी किया था, टैली का। तो मैं सीए के ऑफिस में जॉब कर रहा था बीच में 9 महीने तक के मैं वहाँ पे जॉब किया। तो जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने तुझे चुना है, तुझे मेरे काम करना है करके, वैसे ही मैंने उनको बताया कि मुझे चर्च के काम करना है करके, मुझे दूसरा जॉब मिला है करके। तो वो बोले नहीं क्यों छोड़ रहा करके, हम आपका सैलरी बढ़ा के देते। मेरा 6,000 सैलरी था, वो मुझे 10 से 12,000 देने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे, क्योंकि शैतान मुझे रोक रहा था। मैं उनको नहीं बोलता गया, नहीं बोलते बोलते मैं शाम को बस निकलने ही वाला था तो एक ब्रदर को फोन आया कि यहाँ पे एक नया कॉलेज खुला है, तो यहाँ पे प्यून के लिए एक लड़का लग रहा है और सिर्फ 12th पास चाहिए, 20,000 सैलरी रहेगा। जैसे ही मैं निकला तो वहां पे वो ब्रदर बोले कि रुक ऐसा ऐसा है। तो फिर शैतान मुझे लालच देने लगा कि देख तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा परिवार अच्छे इसमें जाएगा। 20,000 सैलरी मेरे लिए बहुत था वो, पर मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैं वहां से निकल पड़ा
और मैं प्रभु के काम करने लगा। और उसके बाद में जैसे जैसे मैं बढ़ने लगा, प्रभु के काम करने लगा, मम्मी को भी मैंने इस कलीसिया में लाया। और उसके बाद में मम्मी के लिए प्रार्थना हुआ। मम्मी को पाइल्स का बीमारी था, मम्मी को 20 साल से पाइल्स का बीमारी था। और उस बीच में भी मम्मी को बहुत कुछ उनको जादू टोना करके रखे थे। हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे लेके गए, कुछ नहीं हुआ। पर जैसे यहाँ पे मम्मी को लाए, प्रार्थना हुआ, मम्मी एकदम से चिल्लाई। और जो मम्मी का पाइल्स का बीमारी था, परमेश्वर ने पूर्ण रूप से चंगा किया, पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। और जिस घर में हम लोग रहते थे, तो मम्मी जैसे ही इस कलीसिया के कलीसिया से घर में जाती थी, तो वो शैतान वापस आता था। हक से वो आता था मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी दिल से उनको पूछती थी, दिल से वो सब कुछ करती थी, तो वो हक से आता था। तो हमने फिर कुछ समय के बाद में वहाँ से खाली किया। परमेश्वर ने मुझे उस टीन के घर से एक रेंट के फ्लैट में लेके गया। और फिर मम्मी वहाँ पे रहने लगी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगा। और उसके बाद में नाना ने देखा कि मेरी बेटी को इतना तकलीफ था 20 साल से, क्योंकि हर जगह पे नाना नानी ही मम्मी को लेके गए, हर जगह पे नाना नानी मम्मी को लेके गए। वो सब देखते थे कि मेरी बेटी कैसी करती, पागल जैसे ऐसी बैठी रहती थी। मेरे को बोलती थी ये मेरा बेटा नहीं है। मैं बचपन से मेरे पिता से तो दूर रहा ही, मेरी मम्मी से भी दूर रहा। मेरी मम्मी को अलग अलग जगह पे रखे, बेड़ियों से बांध के रखते थे। जाम सावली में मेरी मम्मी को बेड़ियों से 1.5 साल तक के बांध के रखे। हमको लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे नाना ने प्रभु पे विश्वास किया, मेरे नाना भी बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते मेरे नाना फिर बाइबल पढ़ने लगे। और उनका विश्वास इतना बढ़ गया था कि वो भी चाहते थे कि उनका भी बपतिस्मा हो। मेरी मम्मी नानी का बपतिस्मा हो चुका था, तो वो चाहते थे कि मेरे जो नाना चाहते थे कि उनका भी बपतिस्मा हो। पर कुछ समय के बाद में वो अचानक बीमार हो गए। 4 दिन के वो बीमार थे। उनका बहुत इच्छा था कि उनका बपतिस्मा हो। तो मैंने पास्टर जी से बात किया कि उनको बपतिस्मा लेना है करके, उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो पास्टर जी बोले ठीक है, हम दूसरे दिन का बपतिस्मा ठहराते हैं। तो 11 बजे नाना का बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद में नाना 5 बजे प्रभु में सो गए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे नाना का आत्मा बचाया। और उस बीच में मेरा परिवार में मेरी मम्मी ये सब बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते जिस लड़की ने मुझे प्रभु के बारे में बताया था, आज वो लड़की मेरी वाइफ है। और परमेश्वर ने जो जो वायदे मेरे जीवन में किया था, परमेश्वर ने अनेक अनेक वायदों को मेरे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे टीन के घर से उठा के फ्लैट में, एक रेंट के फ्लैट में रखा। और उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे खुद का एक घर दिया। और परमेश्वर ने मुझे अनेक अनेक आशीष से भरता गया और आगे भी भरेगा। मेरा जीवन गवाहियों से भरा हुआ है। अगर मैं एक एक गवाही आप लोगों को बताऊं तो ये समय बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। अगर आप लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो